नाम, गुरुमंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन उस परम पिता परमात्मा की बुलाने की एक विधि है, एक तरीका है। और सत्संग ऐसी जगह होती है, यहां पे मालिक से मिलने का यह तरीका मिलता है। सत्संग में जब जीव चल के आते हैं, पीर फकीर जो बात कहते हैं उनको सुनते हैं, अमल करते हैं, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म पल में, क्षण में कट जाया करते हैं। सत्संग यहां एक ही परमपिता परमात्मा की चर्चा होती हो। सत्संग मालिक के बारे में रीत क्या है और कुरीत क्या है, यह जानने को यहां से मिलता हो। जीव आके सत्संग सुनते हैं, अमल करते हैं, तो जिंदगी के आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। जैसी भावना, जैसी श्रद्धा से इंसान सत्संग सुनता है, वैसा ही फल उसे मिला करता है। बहुत ज्यादा श्रद्धा, बहुत ज्यादा यकीन, मृत्यु लोक में उन्हें सचखंड के नजारे आने लगते हैं। जैसी श्रद्धा, जैसी भावना इंसान के अंदर आती जाती है, वैसा ही मालिक का रहमो करम, प्रभु परमात्मा की कृपा दृष्टि उस जीव को नजर आनी शुरू हो जाती है। इसलिए सत्संग में श्रद्धा से बैठो, भावना से, अहंकार को तज के, दीनता नम्रता को धारण करके सत्संग में अगर आप बैठते हैं तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। और सत्संग में अहंकार, खुद गर्जी से अगर आप बैठते हैं तो अगर घड़े को औंधा मार दिया जाए, चाहे अमृत बरस रहा हो, चाहे आम बरसात, औंधे घड़े में एक बूंद पानी नहीं आता। उसी तरह जो जीव अहंकार, खुदी, तकब्बर से जुड़े होते हैं, सत्संग में उन्हें कुछ हासिल नहीं हो पाता। कुछ ना कुछ तो मिलता है, पर जो मिलना चाहिए उसके काबिल नहीं बन पाते। सत्संग में खुले दिमाग से आके बैठो, तंग दिमाग से नहीं। सुनो और अमल करना सीखो। संत अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम के पाक पवित्र वचन सुनाते हैं। जो जीव सुन के अमल कर लेते हैं, जो सुन के उन वचनों पे चलते हैं, यकीनन उनका भाग्य बदल जाया करता है। वो अभाग्यशाली से भाग्यशाली बन जाते हैं। कभी भी उन्हें भयानक दुख, तकलीफ, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाया करते हैं। दृढ़ यकीन, लगातार किया गया सुमरन उस कंकर की चुभन महसूस नहीं होने देता। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि सत्संग में आओ, श्रद्धा भावना से पीर फकीर की बात को सुनो,
और अमल करना सीखो। उस मालिक को, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड को कोई अहंकार, कोई दिखावा पसंद नहीं है। जिनके हृदय में शुद्ध भावना है, जिनके दिलो दिमाग में शुद्ध विचार हैं, जिनका व्यवहार सच्चा है, वो परम पिता परमात्मा उनको जल्दी से जल्दी दर्श दीदार देके तमाम परेशानियों को दूर कर देता है। रूहानियत, परम पिता परमात्मा की शक्ति आत्मा को जो मिले, उसमें तो सच्चे दिल, सच्चे व्यवहार, सच्ची भावना को ही सब कुछ मिलता है। इंसान लगन से सेवा करे, भावना से दर्शन करे, तो सब कुछ हासिल होता है। वरना सब कुछ होते हुए भी इंसान कंगाल हो जाता है। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है, कोई किसी का गुलाम नहीं। पर मर्जी का मालिक होते हुए भी जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के गुलाम हो जाते हैं, वो त्रिलोकी के राजा से भी सुखी हो जाते हैं। उसका गुलाम होना यानी वचनों पे अमल करना, दीनता नम्रता धारण करना, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया का डट के सामना करना। और इन सब का सामना सेवा और सुमरन से ही संभव है। और कोई जादू नहीं चलता, और कोई तरीका नहीं होता जिससे इन सातों को काबू किया जाए। ये एक चक्रव्यूह है। इंसान को इस चक्रव्यूह से निकलना है तो अपने पीर फकीर के अलावा किसी और की बात पे ध्यान ना दो। जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटते हैं, जीते जी टेंशन फ्री होता है और परमानंद से माला माल हो जाता है। तो अगर आप जिंदगी में बहारें बरकरार रखना चाहते हैं, अगर आनंद में जीवन गुजारना चाहते हैं, तो आप सत्संग सुनो और अमल करो। वचन सुन के उनको मानना अति जरूरी है। मुरीद जो मर मिटता है अपने पीरो मुर्शिदे कामिल के वचनों पे, पीरो मुर्शिदे कामिल पे, उन्हें मुरीद कहा जाता है। गुरु को ठोक बजा के देख लो, कहीं वो आपसे ठगी तो नहीं मारता, कोई स्वार्थ तो नहीं, कहीं वो आपकी जमीन जायदाद पे तो नहीं निगाह रखे बैठा, कहीं वो आपके धर्म मजहब के नाम पे तो नहीं आपको लड़ाता, किसी भी तरह का कोई स्वार्थ तो नहीं है आपसे। आप अगर सेवा करते हैं तो मानवता की, सारी दुनिया की सेवा है, और उसके बदले में आपके कुलों का उद्धार परमपिता परमात्मा ने कर देना है। सच्चा गुरु पीर फकीर राम नाम से जोड़ता है। सच्चा गुरु पीर फकीर आपस में बेगरज निस्वार्थ प्यार करना सिखाता है। तो जब आपने अजमा लिया, हर तरह से परख लिया, तो फिर गुरु के वचनों पे 100% अमल करना सीखो। तो भाई, जो अमल करते हैं बेड़ा उन्हीं का पार होता है। जो अमल करते हैं खुशियां उन्हें मिलती हैं। जी हजूरिया खुशियां हासिल नहीं कर पाता। ओवर स्मार्ट, ओवर क्लेवर समाज में भी दुखी रहते हैं, रूहानियत में तो कहां पहुंच पाएंगे। जाने अनजाने में इंसान
बुरे कर्म कर बैठता है, बेअमली जिंदगी गुजारने लगता है, उसे चाहिए कि वो लगातार सुमरन करे, मालिक से मालिक को मांगे, अपने व्यवहार का सच्चा बने, दीनता नम्रता गहने के रूप में धारण करे और पीर फकीर के वचनों पे, क्योंकि वचन तो अल्लाह वाहिगुरु के होते हैं, बताने वाले फकीर होते हैं, उनको सुने, अमल करे, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट के वो लज्जत, वो नशा, वो नूर मिलता है जो अनामी का होता है, जो खुशियों से इंसान को अंदर बाहर से माला माल कर देता है। तो संतों का काम बताना है, मानना ना मानना इंसान की मर्जी है। हर कोई मर्जी का मालिक, मान ले तो बेइंतहा खुशियाँ, जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाएं, ना माने तो अपने कर्मों का बोझ उठाए, कर्मों के तले दबता चला जाता है। तो भाई दीनता नम्रता धारण करो, राम नाम का जाप किया करो, यहाँ भी समय मिले नेकी भलाई करो, परहित परमार्थ करो। ऐसा कर्म करते जाओगे तो सुमरन में ध्यान लगने लगेगा, मालिक की तमाम बरकतों के आप हकदार बनते जाओगे और अंदर बाहर मालिक की खुशियों से माला माल हो जाओगे। चेहरे पे नूर आएगा, अंत्यकरण में सुरूर आएगा। और यकीन मानिए समय लग सकता है, लेकिन साधक के अंदर ये सब कुछ एक दिन जरूर आता है। जल्दबाजी नहीं, भावना शुद्धिकरण जरूरी है, उस पे छोड़ दीजिए, फल उसने देना है। आप तो ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बने रहो। ये ना हो कि जरा सी बात पे पूंछ मरोड़ लो, जरा सी बात पे अपने मन के हत्थे चढ़ के और गिर जाओ। मन का डट के सामना करो, सेवा करो, सुमरन करो और मालिक से मालिक को मांगते हुए सो जाओ और मालिक से मालिक को मांगते हुए उठा करो। खाना खाते हो परम पिता परमात्मा का शुक्राना करो। कुछ भी खाते पीते अच्छा सुमरन या मालिक का नारा ही लगाइए कि मालिक तेरा धन्यवाद, क्योंकि उसी ने सब कुछ दिया है। जरा सोचिए, हीरे जवाहरात कितने महंगे हैं, वो पत्थर हैं और आप सब में से कोई कोई होगा जिसने वो धारण किया होगा, बाकी ने धारण नहीं किया तो भी जिंदगी चल रही है। शुक्राना करो परमपिता परमात्मा का। कहीं शैतानी दिमाग आदमी का ऑक्सीजन को ही कैप्चर कर लेता, सिलेंडरों में भर लेता तो कौन जीता, इतनी महंगी होती ऑक्सीजन। शुक्र है वो फ्री है, उसका कोई टैक्स नहीं लगता, वरना जीना मुश्किल हो जाता। आदमी का क्या भरोसा, साइंस किधर को चल पड़ी कि चलो यार ऑक्सीजन को ही एक जगह इकट्ठी कर लो, देते नहीं अपा मोल बेचा करेंगे। तो ये तो ईश्वर का ही कमाल मानिए, आदमी तो कसर नहीं छोड़ता। ये तो उसकी कृपा है, उसकी रहमत है कि ये फ्री है। तो खान पान की चीजें भी देखो, हीरे जवाहरात मोतियों से सस्ती ही हैं, चाहे महंगी होंगी लेकिन उनसे तो बहुत सस्ती हैं। छोटा सा हीरा लाखों हजारों का होता है और गेहूं का एक दाना हमें लगता है कुछ पैसों या रुपए में आ जाएगा, वो हीरे से बड़ा होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शुक्राना क्यों ना करें हम उस परम पिता परमात्मा का। और ये हम आपको गारंटी देते हैं, आपको अपनी दया में रहमत से और माला माल करेगा। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।